उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ उत्सवों की भूमि भी कहा जाए तो ये कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ साल भर पर्व, उत्सव और मेलों की धूम रहती है। बसंत ऋतु के आगमन के स्वागत को भी उत्तराखंड में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यहाँ साल भर बहुत सारे त्योहार होते हैं और बसंत ऋतु के आगमन पर तो प्रकृति मानो 16 श्रृंगारों से अपने आप को सजाती है और चारों ओर बिखेर देती है फूलों की महक। एक ऐसे ही फूलों के उत्सव में आज हम आपको लेकर आए हैं जो आयोजित हो रहा है देहरादून के राजभवन में। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको लेकर चलते हैं बसंतोत्सव 2021 के फूलों की इस प्रदर्शनी में। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के द्वारा राजभवन देहरादून में बसंतोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है। बसंतोत्सव में रंग बिरंगे और आकर्षक फूलों का अनोखा संसार देखते ही बन रहा है। यहाँ पर भारतीय डाक द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें टिकटों की प्रदर्शनी की गई है और अगर कोई अपनी टिकट बनाना चाहता है तो डाक टिकट के साथ अपनी फ़ोटो लगा के अपनी टिकट भी यहाँ पे बना सकता है। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, भारतीय डाक के लिए योजनाओं के लिए छोटी बचत कराने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं लोगों को ना। 13 मार्च की सुबह राज्यपाल ने गुब्बारे उड़ाकर और केक काटकर पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस केक को फूलों से ही तैयार किया गया था। इस अवसर पर जिला स्तरीय डाक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और एपिस सेरेना प्रजाति की मधुमक्खियों पर डाक टिकट का विमोचन भी किया गया। यहाँ पुष्प और बागवानी से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिनमें विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद प्रदर्शन और खरीदने के लिए भी उपलब्ध हैं। इस साल स्कूली बच्चों और आम लोगों को इस भव्य पुष्प प्रदर्शनी में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। प्रदर्शनी 14 मार्च को भी सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक आम जन के लिए खुली रहेगी। आप लोग स्वयं भी मेरे साथ थे, देख रहे हैं अनेक प्रकार के, अनेक प्रजातियों के फूल, बॉन्साई, और हम कैसे प्रकृति से जुड़ें, कैसे नेचर से जुड़ें, इसका संदेश देती हुई कुछ फूलों से डेकोरेट करके वो लगाई हैं, फोटोग्राफ कहिए या झांकियाँ। तो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य यही है कि हमें प्रकृति से प्यार करना सीखना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, वायु शुद्ध रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, उनकी आमदनी भी कैसे दुगनी हो, इस बात को भी यहाँ प्रमोट किया जाता है। पिछले वर्ष कोविड-19 के कारण इस महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा सका था। कोविड गाइडलाइन के अनुपालन की अपील और सभी सावधानियों के साथ इस वर्ष इस आयोजन का निर्णय लिया गया। प्रदर्शनी में आने के लिए सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। बसंत ऋतु के आगाज पर जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है उसमें फूलों की प्रदर्शनी के साथ साथ बहुत सारे स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य के कौन कौन से जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं और जिलों की कौन सी खुशबू वो अपने साथ लेकर आए हैं। इस पुष्प प्रदर्शनी में जड़ी बूटियों के प्रोत्साहन पर भी जोर दिया गया है। बसंतोत्सव के उद्घाटन के इस मौके पर पर्यटन व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और डाक विभाग की सीपीएम अंजलि आनंद भी मौजूद थे। इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की जा रही है। इस आयोजन में इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और पीएससी बैंड भी मुख्य आकर्षण रहेंगे। बसंतोत्सव 2021 में फूलों की इस मनमोहक खुशबू ने आपका मन खूब मोह लिया होगा। इसके अलावा बच्चों की जो यहाँ पर कलाकारी देखने को मिली वो वाकई काबिले तारीफ थी। इसके अलावा ये भी आपको बताते चले कि जो फूल उत्पादक हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए प्रतियोगिताओं का भी आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और साथ ही वृंदावन की होली भी इस बसंतोत्सव 2021 में देखने को मिली। तो फूलों की फुलवारी तो यहाँ पर लगी है, लेकिन देवभूमि है ये और प्रकृति के खूब सारे रंग यहाँ जगह जगह बिखरे रहते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।